Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. Hello everyone, once again I am here along with some videos of class 9. क्लास 9 के अगले पोर्शंस के कुछ वीडियोस लेकर के आप लोग के बीच में मैं फिर से मौजूद हूँ। हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसी में हम लोगों ने सोल्यूशन सस्पेंशन कोलाइड के बारे में बात कर लिया था और आज जो है हम लोग उसके अगले टॉपिक को लेकर के आप लोगों के बीच में मौजूद हैं जिसका नाम ही है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के ऊपर में बात करेंगे तो सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन से क्या मतलब है। कंसंट्रेशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि वो कितना गाढ़ा है। अगर हम कहते हैं कि दिस इज ए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन यानी वो एक गाढ़ा सोल्यूशन है। जब आप अपने घरों में गर्मी के दिनों में रूह अफ़ज़ा जैसे सिरप वगैरह लेके आते हैं, रूह अफ़ज़ा जिसको पानी में ऐड करके पिया जाता है, तो उस पर आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है इट इज़ ए कंसंट्रेटेड शुगर सिरप, यानी उसमें चीनी और दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे गुलाब वगैरह डाल करके उसको एक कंसंट्रेटेड सिरप के रूप में बनाया गया है। और उसमें बोलता है कि एक गिलास में 2 ढक्कन या 3 ढक्कन डालेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो सही हो जाएगी और आप उसको पी सकते हैं, अलग से शुगर ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब है सीधे सीधे गाढ़ापन। और कोई भी सोल्यूशन अगर है तो उसका जो गाढ़ापन होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर में सल्यूट की मात्रा कितनी है। क्योंकि किसी भी सोल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, आप लोगों ने जाना है पहले से कि सोल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मतलब यानी लिक्विड पार्ट जो वाटर है जिसमें हम लोग सल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, और सल्यूट यहाँ पे शुगर हो गया या साल्ट हो गया, कुछ भी हो गया हमारा यहाँ पे। तो ये सल्यूट जितना पानी के अंदर रहेगा वो सोल्यूशन क्या होगा उतना ही मीठा होगा। जैसे अगर हम लोग 2 गिलास पानी ले लेते हैं, 2 अलग अलग ग्लासेस में अगर पानी ले लें, इसमें 2 अलग अलग ग्लासेस में हम लोगों ने पानी ले लिया। अब ये जो 2 ग्लास अलग अलग हम लोगों ने पानी के लिए, इन दोनों में एक बराबर पानी है, लेकिन एक में हमने 1 चम्मच चीनी डाला और दूसरे में हमने 2 चम्मच चीनी के डाल दिए। तो 2 चम्मच चीनी डालेंगे और एक में 1 चम्मच चीनी डाला, तो कौन सा जो है वो ज़्यादा मीठा होगा, कौन सा सोल्यूशन जो है हमारा सबसे ज़्यादा मीठा होगा? जाहिर सी बात है जिसमें 2 चम्मच चीनी पड़ा हुआ है। तो उसका जो मीठापन है, जो गाढ़ापन है, वो किसकी वजह से आया? सल्यूट की वजह से आया। और सल्यूट क्या था? शुगर था। तो यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं इसी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के ऊपर में। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को निकालने का जो सबसे कॉमन तरीका होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने का, वो तरीका होता है हमारा परसेंटेज मेथड। यानी हम परसेंटेज मेथड के आधार पे निकाल सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन कितना गाढ़ा है या कितना हल्का है, उसके परसेंटेज के ऊपर में हम लोग उसको पहचान पाएंगे। चलिए तो सीधे सीधे डेफिनेशन के ऊपर में चलते हैं। तो क्या कह रहा है? द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन के अंदर में कितने सल्यूट की मात्रा मौजूद है वही उसका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो हमारे सल्यूट और जो सॉल्वेंट हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं। सॉल्वेंट तो ठीक है, चलिए वो लिक्विड पार्ट जिसमें हम लोग सल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, लेकिन ये सल्यूट दोनों टाइम पे अलग अलग हो सकता है। इट मे बी सॉलिड सल्यूट, सॉलिड हो सकता है, जैसे शुगर है तो शुगर जो है वो क्या है? सॉलिड है, उसको लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो सॉलिड सल्यूट कहलाएगा। तो उसका जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो कहलाएगा मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। उससे हम लोग मास परसेंटेज निकालेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी में हमने अल्कोहल ऐड कर दिया या और भी कोई चीज ऐड कर दी, तो अल्कोहल क्या है? लिक्विड पोर्शन है, तो लिक्विड पार्ट को निकालेंगे तो वो हमारा कहलाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। तो अगर लिक्विड को किसी सॉल्वेंट में, अगर लिक्विड सल्यूट है और उसको हम लोग किसी सॉल्वेंट में ऐड करके सोल्यूशन बना रहे हैं तो वो वॉल्यूम परसेंटेज के ऊपर में निकाला जाएगा। और अगर कोई सॉलिड है, वहां पे आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि सॉलिड है या लिक्विड है, तो उससे आप फाइंड आउट कर पाएंगे इजीली कि हमें वॉल्यूम निकालना है कि मास परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज सिस्टम जो है वो दोनों के लिए है, परसेंटेज मेथड जो है दोनों के लिए है। लेकिन अगर लिक्विड सॉल्यूट होगा तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे और सॉलिड सॉल्यूट होगा तो उसका मास परसेंटेज निकालेंगे। तो यहां पे क्या कह रहा है? देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ वाटर या 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यहां पे कह रहा है कि मास परसेंटेज हम निकालते हैं
तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? उसकी डेफिनेशन होती है कि द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। किसी 100 ग्राम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बार बार इस बात को दिमाग में रखिएगा। ऊपर वाले में भी सोल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखो सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये सोल्यूशन लिखा हुआ है आपका। तो सोल्यूशन की बात हो रही है, सल्यूट की, सॉल्वेंट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो सोल्यूशन के अंदर में जैसे अगर आप मान लीजिए कि बात कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, अगर कह रहा है कि 10% सॉल्यूट 10% सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन में 10% सॉल्यूट है, तो 10% तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। तो सॉल्यूट की मात्रा जो हो गई वो कितनी हो गई? 10 ग्राम हो गई, और ये 100 ग्राम सोल्यूशन है। तो अगर हम लोग को सॉल्वेंट निकालना हो कि इसमें पानी की मात्रा कितनी है, तो उसको कैसे निकालेंगे? 100 - 10 करेंगे, यानी इसमें 90 ग्राम जो है वो क्या है? वाटर है। तो इसमें 90 ग्राम वाटर मौजूद है। तो यहाँ पे 10% सल्यूट अगर किसी सोल्यूशन में मौजूद है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें पानी 100 ग्राम नहीं है। उस सोल्यूशन, जो सोल्यूशन बनेगा तो सोल्यूशन के दो पार्ट हो गए, सल्यूट और सॉल्वेंट। तो सल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो उससे हम लोगों ने क्या किया? 10% सल्यूट है तो 100 का 10% कितना? 10 ग्राम हो गया, और 100 में से 10 को माइनस कर दिया तो सॉल्वेंट कितना निकल गया हमारा? 90 ग्राम निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग मास परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी सोल्यूशन का। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, आप उस फॉर्मूले को देखिए, इजिली आप लोग इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन ऐसा आता है आपके, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब यहां पे मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा आपके लिए। ये तो मेन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको सॉल्वेंट दे देता है या सल्यूट की मात्रा पता होती है, लेकिन सोल्यूशन के बारे में डायरेक्टली नहीं देता है। तो जहां पे सीधे सीधे सोल्यूशन दे देगा तब तो आप इसको इजिली निकाल पाएंगे कि सल्यूट की मात्रा पता है, सोल्यूशन कितना बन रहा है ये पता है, तो आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितना परसेंट कंसंट्रेशन होगा इसका। लेकिन अगर कंसंट्रेशन पता है और ये सोल्यूशन हमको नहीं पता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको एक और फॉर्मूला इस पे बना देंगे। यहां पे हो जाएगा मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। अब ये सोल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मौजूद है, तो उन दोनों को अलग अलग कर दिया। तो अगर सॉल्वेंट और सल्यूट अलग अलग दिए हैं तो इन दोनों को मासेस को जोड़ देंगे तो सोल्यूशन का मास हमारा निकल जाएगा। तो पहले वाले फॉर्मूले के आधार पे हम लोग इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना होगा, अगर हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे तो सेम यही डेफिनेशन होगा। यहां पे आप देख रहे हो कि जो 100 ग्राम लिखा हुआ है वहां पे वॉल्यूम परसेंटेज में क्या हो जाएगा? वहां पे 100 ml हो जाएगा। तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालने में सेम यही डेफिनेशन होगा, लेकिन वहां पे 100 ग्राम की जगह पे 100 ml ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा वहां पे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर में करके दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से उसको देखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे दो क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, एक में हम लोग मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे और दूसरे में वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे। थोड़ा क्वेश्चन आपको पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। ए सोल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यानी यहाँ पे क्या दिया है? मास ऑफ सल्यूट दिया है यानी शुगर की मात्रा दिया है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है यानी वाटर की मात्रा दिया है। सोल्यूशन सीधे सीधे बोल के नहीं दिया है कि इतना शुगर ऐड करके इतनी मात्रा में हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं, डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं दिया है। तो मास ऑफ सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मास ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको निकालेंगे तो मास ऑफ सल्यूट कितना है? 30 है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 370 है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 400 ग्राम हो गया। तो ये हमारा मास ऑफ सोल्यूशन निकल गया। अब अगर हम फॉर्मूले पे चले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ
सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 30 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, ये जो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया 400 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग कटाना चाहें तो कटा दीजिए, ये 0 से 0 कट गए, तो ये हो जाएगा 7.25%। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा 7.25%। ये हमारा सॉरी 7.25 नहीं होगा, 7.5% होगा, 7.5% होगा, सॉरी, ठीक है। तो 7.5% इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा इतने सॉल्यूट के ऊपर में। उसी तरीके से नीचे वॉल्यूम परसेंटेज दिया है, तो वॉल्यूम परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसे दिया हुआ है, तो यहां पे कितना दिया है 50 प्लस 150 यानी कितना हो गया 200 ml, ये 200 ml हो गया। अब इसमें हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये हमारा निकलेगा मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या निकल रहा है, तो सॉल्यूट कितना है, अल्कोहल यहाँ पे सॉल्यूट है 50 और यहाँ पे वाटर में मिक्स किया जा रहा है, तो ये हो गया दोनों मिल करके कितना सॉल्यूशन बना दिए थे 200 ml, 200 इंटू 100, ये 0 से 0 कट गया, तो इसका जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा 50% होगा। कितना परसेंटेज हुआ 50%, ठीक है। ये सॉरी, ये 2 यहाँ पे बच गया था, तो ये कट गया इससे, तो ये हो गया हमारा 25%। तो ये 25% इसका जो है कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस हो गया था, मुझे लगा कि ये डायरेक्टली कट गया, तो यहाँ पे 2 से ये 50 को कटा दिया, तो 25% जो है इसका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिए होंगे वहाँ पे पहले सोल्यूशन निकाल लेंगे और उसके बाद में फिर से हम लोग उनको फाइंड आउट कर लेंगे। और भी कोई अगर इस तरीके के क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के ऊपर में थोड़ी सी बात करेंगे, जानेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होते क्या हैं। हिंदी में कहते हैं संतृप्त और असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त क्या होगा, संतृप्त का मतलब क्या होता है, हम कहें कि भाई हम संतृप्त हो गए, तो संतृप्त कब हो जाते हैं, यानी पूरी तरीके से अंदर बाहर से हमारी जो इच्छाएं हैं अगर पूरी हो जाएं तो हम कहेंगे कि हम संतृप्त हो गए। और अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, कोई भी हमारे काम है अगर पूरे नहीं होते हैं तो कहते हैं हम असंतृप्त हैं। तो यहाँ पे सैचुरेटेड का मतलब है, जैसे अगर हम लोगों ने 2 ग्लास में पानी ले लिया, अगर यहाँ पे ऐड कर लिया, थोड़ा सा पानी ले लिया, 2 ग्लास में पानी ले लिया हम लोगों ने, और एक में आप शुगर पे शुगर डालते चले गए, इसके अंदर में, इस वाटर के अंदर में शुगर ऐड करते चले गए और लगातार उसको डिसॉल्व करते चले गए, देन यू फाइंड ए सिचुएशन व्हेन नो मोर शुगर कैन बी एडेड। उसमें जितने भी वाटर के बीच में खाली जगह है, जब वो सारे जगह भर जाएंगे तो उसमें और ज्यादा शुगर ऐड नहीं किया जा सकता है। दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज द सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको हम लोग कहेंगे कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, जब इसमें और ज्यादा शुगर ऐड नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके नीचे जब तक ये पूरा जगह भरा नहीं, उसके पहले की जितनी भी अवस्थाएं थी वो अनसैचुरेटेड कहलाती हैं, यानी उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो क्या है। लेकिन जैसे ही कोई सैचुरेटेड स्टेज पे पहुंच जाएगा और उसकी पहले की सारी अवस्थाएं जो हैं वो क्या कहलाएंगी, अनसैचुरेटेड कहलाएंगी। यानी यहाँ पे क्वांटिटी वो होगी जहाँ पे उस एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी लिक्विड में कितना ज्यादा सॉल्यूट जो है डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उससे कम मात्रा में अगर सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं
तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम वाटर ले ले या 100 ml वाटर अगर ले लेते हैं तो इसमें 200 ग्राम शुगर जो है वो ऐड किया जा सकता है। तो इस एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 ml वाटर में 200 ग्राम शुगर जो है ऐड किया जा सकता है। तो ये 200 ग्राम जो शुगर होगा वो ऐड किया जा रहा है तो वो क्या बनाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन इस टेम्परेचर पे 200 ग्राम से कम शुगर जब ऐड किया जाएगा तो वो क्या बनाएगा, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पहले की अवस्थाएं जो होंगी वो अनसैचुरेटेड कहलाएंगी किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। तो एक सॉल्यूशन जिसमें हम लोग शुगर ऐड कर सकते हैं और उसके टेम्परेचर को ना बढ़ाएं, तो यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो जितनी मात्रा शुगर की है यानी जितना उसमें डिसॉल्व होना चाहिए उससे कम मात्रा अगर हम शुगर की ऐड कर रहे हैं या नमक की ऐड कर रहे हैं उसके अंदर में, तो जो वो सॉल्यूशन बनाएगा उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम जो अमाउंट है शुगर का या साल्ट का या किसी भी सॉल्यूट का अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इनके ऊपर में हीट का क्या प्रभाव पड़ता है, कूलिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर है हमारे पास में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर आप इसको हीट अप करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल के स्पेस हैं वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं उनके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होते हैं उनको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, वो स्पेसेस बढ़ जाएंगे, यानी उसमें शुगर ऐड करने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी उसकी बढ़ जाएगी। यानी जब उसमें शुगर ऐड किया जा सकता है, अगर हम चीनी ऐड कर रहे हैं तो वो क्या बन गया था, सैचुरेटेड बन गया था। लेकिन जैसे उसको गर्म किया तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में जगह बन गई और उस जगह बनने से ये किस में कन्वर्ट हो गया, दे आर कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी उसमें और शुगर ऐड किया जा सकता है। अगर इसी तरीके से सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम ठंडा कर दें, कूल कर दें, तो ये प्रोसेस जो है हमारा कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाता है ये हमारा प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन, यानी इसमें हमें शुगर के, साल्ट के क्रिस्टल जो है वो हमें दिखाई देने लगेंगे। तो हीट और कोल्ड का क्या असर होगा ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के प्रोसेस में हम लोगों ने देख लिया। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जैसा नाम ही है, द एबिलिटी टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूट की ऐसी एबिलिटी कि वो कितना ज्यादा से ज्यादा किसी सॉल्वेंट के साथ में डिसॉल्व होकर के एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, उसे हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इट मींस द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट ऑन ए स्पेसिफिक टेम्परेचर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूट की वो एबिलिटी जिसमें वो किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट में किसी सॉल्वेंट के साथ में डिसॉल्व हो करके और एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, तो उसे हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसा डेफिनेशन में दिया है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे 20 डिग्री टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर में ये 3 हमने सॉल्ट लिए हैं। एक है कॉपर सल्फेट, दूसरा है अमोनियम क्लोराइड और तीसरा है शुगर। तो इन तीनों की वो मैक्सिमम मात्रा जो 100 ग्राम वाटर पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड में डिसॉल्व की जा सकती है वो कितनी है। कॉपर सल्फेट केवल 21 ग्राम यानी 21 ग्राम ही डिसॉल्व किया जा सकता है 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर में। सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम मैक्सिमम डिसॉल्व किया जा सकता है। और अगर शुगर की बात करें तो शुगर कितना डिसॉल्व किया जा सकता है, 204 ग्राम। यानी सॉल्युबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है, शुगर की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो किसी भी सॉल्यूट की वो एबिलिटी, वो मैक्सिमम अमाउंट जिसमें वो किसी सॉल्वेंट के साथ में डिसॉल्व हो जाता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब इसमें हम लोग एक और टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इफेक्ट क्या होगा इनका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं जो मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं,
तो इनके घुलने की प्रक्रिया पे, डिसॉल्विंग नेचर के ऊपर में टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर इंक्रीज अगर कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। आप अपने घर में देख सकते हैं, आप अपने घरों में एक सिंपल एग्जांपल आप ले करके देख सकते हो। एकदम फ्रिज का ठंडा पानी निकालिए आप, एक थोड़ा सा नॉर्मल पानी हो और एक थोड़ा गर्म पानी हो, तीनों में एक एक चम्मच शुगर ऐड करिए। तीनों में जब आप शुगर ऐड करेंगे और देखिए कि किसमें जल्दी से शुगर घुल गया, किसमें जल्दी घुलेगा, जो ज़्यादा गर्म पानी है उसमें जल्दी घुलेगा, उसके बाद जो नॉर्मल पानी था उसमें, और सबसे लास्ट में किसमें घुलेगा, जिसका टेम्परेचर काफ़ी कम था, एकदम ठंडा पानी, बर्फ जैसा पानी। तो यानी टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। प्रेशर की बात करें तो सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है कि वो प्रेशर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही बात अगर हम लोग गैसेस के ऊपर में बात करें, अगर हम लोग गैसेस को ले लें कि गैस को वाटर में डिसॉल्व किया गया है, जैसे हम लोग कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं, कार्बोनिक एसिड जो बनाते हैं हम लोग, जो कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो इसमें टेम्परेचर अगर कम करेंगे, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी इन केस ऑफ गैसेस डिसॉल्व इन वाटर। और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी यहां पे। उसी तरीके से अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और अगर प्रेशर अगर आप डिक्रीज कर देते हो, डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे, तो प्रेशर डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इनकी कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी कम और अधिक प्रेशर के ऊपर में डिपेंड करता है। आप एक सिंपल एग्जांपल लेकर के देख लीजिए, जब आप कोल्ड ड्रिंक खरीद करके ले आते हैं और उसे फ्रिज में रखते हैं, काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो पीते हैं तो उसका अलग स्वाद आता है। लेकिन अगर आप दुकान के बाहर जो कैटल्स में सजा करके उसको रखे हुए हैं, अगर वहाँ से अगर कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे और वो गरम गरम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो क्या आपको वैसा ही स्वाद आएगा जैसा कि ठंडा कोल्ड ड्रिंक का आता है? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी है वाटर के साथ में वो कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर उसका ज़्यादा है। इसी तरीके से जब आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से देखते हैं ना कि गैसेस कितनी तेजी से एस्केप करती हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसका ढक्कन सील किया गया है उसको। तो उस समय जब आप पहली बार पीते हैं तो उसका स्वाद अलग आता है। लेकिन अगर आपने उसको बंद कर दिया, 2 बार 3 बार और निकाला और थोड़ा सा बच गया, तो वैसे ही फ्रिज में रखा हुआ है, 3 दिन 4 दिन बाद अगर उसको आप पीते हैं, तो जो पहले बार स्वाद आपका आया था, क्या वैसा ही स्वाद 5 दिन के बाद भी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसमें से जो मेन सल्यूट था, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, वो सारी गैस क्या हो गई है, एस्केप कर गई है, उसमें से बाहर निकल गई है। तो गैसेस का सॉल्वेंट के साथ में या वाटर के साथ में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए सॉल्युबिलिटी के ऊपर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसी कोई बात है जो नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट करिएगा। टिल देन, गुड बाय।